अप्रैल को जो नागपुर में झकझोर देने वाली घटना हुई है। अथर्व जो 14 साल का लड़का था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। 3 आरोपी जो उनके ही परिचित थे, ऐसा समझिए, जो यहाँ पे दैनंदिन जीवन में उनके लिए सब्जी या फिर कुछ ऐसा लाते थे। परिचित व्यक्ति का लालच के लिए एक बच्चे को मार देना, ये इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना है। इस वक्त हम मौजूद हैं अथर्व के घर पर, गिट्टी खदान इलाके में। जानते हैं उनके परिवार वालों से इस पूरे घटना के बारे में। इस वक्त हमारे साथ अथर्व के माता पिता जुड़े हैं, जानते हैं उनसे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में। जी, हनुमान जयंती के दिन जो घटना हुई है, उस घटना के बारे में हमें पूरी बात बताइए। हनुमान जयंती की जो शोभा यात्रा है, यहाँ से 6 बजे उसका निकलने का समय होता है। 6 बजे यहाँ से शोभा यात्रा निकली। सबसे पहले गिट्टियान चौक गई, गिट्टी खदान चौक से डिंसा फैक्ट्री से लेके अवस्थी नगर चौक पे हमारे बेटे को, छोटे वाले बेटा जिनका लोगों ने अपहरण कर दिया, उसको एक ने अदर समाज, जैसे मोमेडियन समाज, उनने पानी पिलाया। तो उसको मेरे बेटे के पास जूस की बोतल थी, तो वो उनको दिया। उसका वीडियो भी पूरा वायरल हो रहा है। तो दिया तो उसको, ये हिंदू और मुस्लिम ये क्षेत्र में उसका कोई ये नहीं है, और एकता है कि कोई उसका ये समझता नहीं है कि भाई ये बेटा इसका था तो इससे होना चाहिए, कि ये उसका था तो उससे होना, ऐसा वाला सिस्टम ये बस्ती में नहीं है। पर जो कानून किसी को बेरोजगार कर दे, अगर मैं बोलूँगा कि कानून को सीधा सिस्टर को बेरोजगार कर दिए, ये गलत नियम है कानून का। अरे उठाना था तो प्यार से बोल के उठा लेना, और उसके बाद अगर कोई किसी के लिए दौड़ेगा नहीं तो एकता रहेंगी कहाँ से? सही बात है। आज मैं उनके लिए कोई अगर किसी के लिए दौड़ेगा नहीं, बस तेरा बेटा गया तू देख ले, ये नियम में नहीं होना चाहिए। जो यहाँ जो मेरे को बस्ती ने जो सहयोग दिया, हर समाज ने, कोई समाज ये नहीं हो, हर समाज ने मेरे को सहयोग दिया। मेरे भाइयों बहनें माताएं, जो समाज के थे, सभी ने मुझको अच्छा सहयोग दिया। उसके बाद मैं पुलिस प्रशासन हो या न्यायालय से हो, मैं एक ही डिमांड करूँगा कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा इस कारण दिया जाए कि आने वाले भविष्य में कोई किसी का बच्चा उठा ना सके, उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। ये मैं न्याय और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ये आग्रह करूँगा। यही बात बोल के मैं अपने विराम करता हूँ। मुझे बताइए, अथर्व का व्यक्तिमत्व कैसा था? क्योंकि जैसे उन्होंने बताया, वो मुस्लिम समाज के जो इंसान वहाँ पे थे, उनको पानी पिलाया, जूस दिया है। उससे समझ में आता है कि वो एकदम दिल से प्यारा और ऐसा इंसान था जो लोगों की मदद करे। आपके लिए, आपके नज़र में आपका बेटा कैसा था? मेरे नज़र में मेरा बेटा हीरे से भी बढ़कर था, और हीरे से बढ़कर था ये तो यहाँ का गली का हर एक बच्चा बताएगा, हर कोई बताएगा मेरे बेटे के बारे में। आज तो पूरे मीडिया वाले, न्यूज़ वाले सब बता रहे हैं कि मेरा बेटा कैसा था करके। बहुत अच्छा स्वभाव का था, सबके साथ मिलजुल कर रहता था, सबसे प्यार से ही बातें करता था, अच्छे से रहता था। स्कूल में अच्छा व्यवहार था, बाहर भी अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छा, माँ बाप से भी अच्छा, घर में भी कोई आने भी नहीं, सबसे प्यार से रहता था। वो इतना प्यारा लड़का मेरा था। सीपी ने आदेश दिए हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी, पर जैसी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, आप क्या मांग करते हैं? मेरे बेटे को जैसा तड़पा के मारा है इन आरोपियों ने, उससे भी कई भयंकर इनको सज़ा मिलना चाहिए। तड़प के मारना चाहिए उनको, कि उनको एहसास होना चाहिए कि मैंने उस बच्चे को इतना बेरहमी से मारा है, तो मैंने ऐसी गलती की है, और ऐसी गलती मैंने जो की है, दुनिया का कोई बच्चा, कोई भी इंसान ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ये सबक मिलना चाहिए, ऐसा उसने नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ अथर्व का बड़ा भाई मौजूद है, जानते हैं उनसे। अभी जो 12 साल पहले चांडक का केस हुआ था, अगर वो टाइम पे ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाती तो आज इसके लिए लोग कांपते थे करने के लिए। अगर वही टाइम पे उनको केस की सज़ा मिल जाती थी तो वो आज ये सब करने के पहले 10 बार सोचते थे। तो हम यही चाहते हैं कि अभी जो हुआ है उनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो आने की जो पीढ़ी है उनके दिमाग में ख्याल ना आए। और इसमें जो आंदोलन में कर रहे थे ना, उसमें मेरे भाई को इतना बुरा मारे,
मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं थाने में खुद था, मेरे चाचा को भी मारे, चाचा को भी बिठा के रखे थे ये, लेकिन इनको मारने का इतना ही नहीं था, मारना नहीं चाहिए था। मेरे मौसा जी को बार बार टारगेट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। मेरे मौसा जी भी मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, मेरे मौसा जी मुझको कॉल करके बार बार बोल रहे हैं कि ये लोग बार बार परेशान कर रहे हैं मुझे। ये परेशान क्यों कर रहे हैं उन्हें? क्योंकि उनका तो हो गया ना, उनको आरोपी मिल गए, सब कुछ मिल गया, फिर भी मेरे मौसा जी को उठा रहे हैं, फिर भी मौसा जी को उठा रहे हैं। और जो ये आरोपी है उन्हें तो सजाए मौत ही चाहिए, और ऐसी नहीं, जितना मेरे भाइयों को तड़पाए है उतना तड़पाना चाहिए। और मेरे से आपसे एक सवाल है कि अगर मेरी मम्मी की जगह अगर वो आपका बेटा होता तो आपका क्या कहना होता उसमें? चाहिए, लेकिन आप तो बताइए, आप उसकी जगह होते तो क्या करते थे? आपके लिए क्या होता था उसमें? जैसे न्यायपालिका में अगर कुछ नियम आते हैं जो ऐसे बच्चों के लिए, लालच के लिए एक बच्चे को मार सकते हैं या फिर किसी और लोगों को मार सकते हैं, उनको तो फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए। होनी चाहिए ना, वो मिलनी चाहिए। मुझे तो देवेंद्र फडणवीस जी से यही कहना है कि उन तीनों को ऐसी कड़ी सज़ा दीजिए जो आने वाली पीढ़ी है वो ये सब करने के पहले 10 बार सोचे। जैसे इस घटना के बाद हमें पता चला है कि आरोपी जो थे वो परिचित थे, सब्जी का ठेला लगाते थे, तो उनके दिमाग में ऐसी बात कैसे ही आई है कि बच्चे उठा लेंगे या फिर उनको किडनैप करके कुछ रिश्वत मांग लेंगे? इस बारे में तो मुझे आइडिया नहीं है, पर मुझे जैसा पता चला मेरा भतीजा नहीं मिला, मतलब मिसिंग है, तो मैं इधर उधर घूमने निकल गया। मैं रात को 3:30 बजे कल मैं सर की और भी देखने गया था, पर वहाँ अभी नहीं मिला। मैं इधर आया, वापस आया, इधर उधर बहुत घूमा, पर नहीं मिला मुझे। और इस घटना के बाद अभी जब आरोपी पकड़े गए हैं तो सीपी ने तो वैसे आदेश दिए हैं कि उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, पर आप उनसे क्या मांग करना चाहेंगे? मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि उनको फांसी की सज़ा हो, और जैसे मेरे भतीजे को उन्हें तड़पा के ये किया है, उनको भी वैसा ही ये होना चाहिए। और जो मेरे बहन के साथ जो हुआ है उस बारे में भी थोड़ा सा ये करे, क्योंकि वो भी मेरा मतलब भांजा है, उसको भी ऐसे मारा है उनको, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। राय मेरी कुछ नहीं है, जो हम लोगों ने न्याय मांगे उस पे जो हम पे ऑप्शन उठाए, मुझे उसका सवाल चाहिए। वो भतीजा है, मेरे मिस्टर, मेरा बच्चा, मैं, जो हम पे सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है उसका मुझे न्याय चाहिए। न्याय तो हमने उसके लिए मांगे ना, वो भतीजा है, कोई भी मांगेगा, मेरा सग्गा भतीजा है। हम दौड़ेंगे ना, घर के मेंबर रह के हम दौड़े तो हम पे सबसे ज़्यादा आरोप लगे। हमारी दुकान हटा दिए, मेरे मिस्टर को परेशान किए, मेरे बेटे को मारे। 16 साल का मेरा बेटा है, उसको दौड़ा के पुलिस वालों ने बहुत मारे। उसका वीडियो हमने नहीं डाले, लेकिन जनता ने डाली है, तो बहुत वायरल हुआ है वो वीडियो, आप लोग देख सकते हो। मैंने उसके लिए भी कुछ नहीं बोली, लेकिन जो हमारी दुकान हटाए, हम अब बेरोजगार हो गए। हमने कुछ गलत किए क्या? हमने सिर्फ हमारे फैमिली के लोग थे, इसलिए हम लोगों ने राय मांगे। मतलब भाई है, छोटा भाई है, उसका छोटा बेटा, उसके लिए हम लोग ने पूरी रात 4 दिन हम लोग ने लगातार खाना नहीं खाए। तो हम लोग ने कुछ गलत किए क्या? छोटे भाई के लिए दौड़ना हमारा गुनाह हो गया क्या? आज मैं उसकी बीच वाली बहन हूँ, मेरे घर पे ऐसा कुछ होता तो वो मेरे लिए दौड़ता नहीं था क्या? आज मैं किसी और भी, वो भाई है इसलिए नहीं, और मेरा कोई रहता बस्ती के सब भाई बहन एक जैसे ही रहते, एकजुट रहेंगे। तो जब आज अपने साथ गुनाह हो रहा, आज उसके साथ गुनाह हुआ तो सब दौड़े, तो मेरे साथ होगा, मैं किसी के लिए नहीं दौड़ूंगी तो मेरे लिए कौन दौड़ेगा? मुझे सिर्फ ये पूछना है कि मतलब जो हमने गलत किए क्या? मेरे को सबसे एक ही सवाल होना, और इसका प्लीज़ मुझे उत्तर चाहिए कि मेरा बेटा तो कभी ना लेने में रहता ना देने में रहता, सिर्फ वो वहाँ खड़ा था, वो बस्ती के अंदर खड़ा था। बस्ती के अंदर खड़े रहने के बाद भी उसको खींच के लेके जाके उसको 3 पुलिस वालों ने उसको गाड़ी के अंदर घुसा के इतना मारे कि मैंने उसका CT स्कैन की, सोनोग्राफी की, एक्सरे की, एक दिन रात भर्ती रखी, दूसरे दिन घर पे लाई। मेरे को किसी से गिला शिकवा नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना पूछना है कि सिर्फ हम तीनों ही थे क्या? पूरे मोर्चे में सिर्फ हम तीनों थे क्या? मैं, मेरे मिस्टर और मेरा बेटा, पूरे मोर्चे में सिर्फ हम ही थे क्या? मेरे को आखिरी तक एक ही सवाल रहेगा कि पूरे मोर्चे में मैं ही अकेली दिख रही थी कि आज मेरा बेटा, उसके जगह मेरा बेटा रहता तो मेरे बेटे के लिए मेरा भाई दौड़ता नहीं था? नहीं दौड़ता था। मेरी भाभी मेरे लिए नहीं दौड़ती थी, मेरा भतीजा, भाई का बेटा, वो मेरे लिए नहीं दौड़ता था। भाई है तो भाई के लिए दौड़ेगा नहीं? ये मुझे सही में मुझे इसका सवाल चाहिए। इसके लिए मुझे कोई कुछ भी करे, बल्कि मुझे लोग डरा रहे हैं क्या तुमको ये सज़ा मिलेंगी, तुमको वो सज़ा मिलेंगी, तुमको वो मिलेंगी। मुझे डरा रहे, मुझे मतलब मैं अपने आप को, देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ, मुझे ज़्यादा जैसे पैसे रेस्ट करेंगे या मेरे को फैमिली को पैसे रेस्ट करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं अभी सबके मुंह पे बोल रही हूँ और ये इसमें भी बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे रेस्ट, सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हमको प्रॉब्लम हो गई।
मेरे मिस्टर का कुछ भी लो, पहले का बैकग्राउंड कुछ भी लो, 1 साल से मेरे मिस्टर का क्या बैकग्राउंड है ये पूछ लेना, मैं हम लोग क्या करते ये पूछ लेना, उसके बाद हम पे इतना ये करना। मेरी जो दुकान तोड़े, मैं बेरोजगार हो गई, मेरे भाई को दुख नहीं हो रहा मैं बेरोजगार हो गई, मेरे भाभी को दुख नहीं हो रहा मैं बेरोजगार हो रही, उनको वो दुख अलग है उनका, ये दुख उन लोग ने और एक डाल दिए। उनको लग नहीं रहा होगा कि मेरी ननद अब क्या करेंगी, मेरा नंदोई क्या करेगा, उसका बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बेटा 12वीं में है, तुमने उसको इस तरह मारे, इस तरह करे, तो क्या हुआ, उसका क्या मतलब था मारने का, और क्यों मारे? वो तो अंदर था, उसकी 3.5 तोले की चैन थी, वो चैन का भी मुझे हिसाब चाहिए। उसको इतना मारे, उसके टी-शर्ट फाड़ डाले, मैंने उसका CT स्कैन सोनोग्राफी सब करी हूँ। आप लोग को विश्वास नहीं होगा तो जिनका बेटा जो मेरी भाभी है, मेरा भाई है, आप उनसे भी ये सवाल पूछ सकते हो, उनको भी वीडियो आ चुके हैं और आप लोग को भी इसका वीडियो मिल चुका होगा। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि वो वीडियो तो सबके पास आ चुका है ना। हाँ, वो काली टी-शर्ट वाला था, वो मेरा ही बेटा था। ये मेरे मिस्टर है और मेरे मिस्टर की क्या गुनाह है? बैरिकेड उनने नहीं किए, अकेले नहीं, उनने ही नहीं खींचे ना, उनने ही नहीं किए, उनने अकेले ने किए क्या? फिर सब क्यों बोल रहे कि उनने अकेले ने किए, मैंने अकेले ने मोर्चा उठाई? सभी ने किए ना। तो फिर हम जहानी वहाँ से सिर्फ हमको ही क्यों टॉर्चर हो रहे हैं? और हम बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं, मैं सही बता रही हूँ, मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी लेकिन मैं अब बता रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ। तो मैं 2 दिन से यहाँ आ भी नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे को और ना टॉर्चर करे, लेकिन आज मैं सबके सामने बता रही हूँ कि मुझे टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरे मिस्टर को भी टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम ज़्यादा ये करोगे, ज़्यादा इनके मामले में रहोगे तो हम तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर रहा है आपको, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मैं देखो, मैं अकेली नहीं थी ना, मेरे मिस्टर थे, उसके जगह मेरा बेटा रहता तो वो मेरे लिए जितना दौड़ते थे, आज मैं उनके लिए उतना दौड़ी। वो भी मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून है। मैंने क्या हुआ, लव मैरिज की, तो मैंने यादव समाज में लव मैरिज की। मैं इधर से इनकी छोटी बहन हूँ, इधर से मैंने यादव समाज में लव मैरिज की, मेरी लव मैरिज है। मेरे घर वाले एग्री है ना, फिर इतना ये नहीं रहना चाहिए। और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है और मेरी दुकानदारी मेरी तोड़ दी। तो मेरे को सिर्फ एक ही जो सबसे बड़ा जो रहेगा इसमें, मेरे को सिर्फ एक ही पूछना है कि मैं भीख मांगूँ क्या? प्रशासन से आपकी मांग है कि जल्द से जल्द आपको भी न्याय दिया जाए। देना चाहिए। मैं कहीं गलत होंगी तो मुझे आप बोल सकते हो कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मेरा ही बेटा था, मुझे मेरी शॉप थी ना, शॉप के सामने से जब भी अपने चाचा के लिए चाय लेके जाता था, सबसे पहले मुझे पूछता था, बुआ क्या कर रहे, बुआ कैसे हो, बुआ अरे हंस मुस के, मतलब हम लोग से ज़्यादा, जैसे मैं दिख गई तो भाग जाता था, जैसे साइकिल लेके रोड पे आता था मैं ऐसे डरता था कि मैं साइकिल लेके आया, बुआ मुझे मारेंगी। तो मतलब हमारा दिल था ना, तो हम तो दौड़ेंगे ही ना। आज आपके या किसी और के होता तो दौड़ते नहीं थे, कोई बड़ा से बड़ा भी इंसान रहता तो वो उनका कुछ होता तो दौड़ता नहीं था क्या? तो हम फैमिली, एक फैमिली है। क्या हुआ, मैंने लव मैरिज की तो आज भी मैं एक फैमिली में ही चुना। तो फिर भी सर मुझे इस मामले में थोड़ा ये है, मेरे बेटे को मारे, मैंने उसके लिए भी न्याय नहीं मांगी, मैं किसी के पास नहीं गई। लेकिन कैसा जो मुझे आज उन लोग ने बेरोजगार कर दिए, वो मेरे लिए बहुत गलत हुआ। और मुझे पूछना है कि बेरोजगार मुझे क्यों किए? हमने जो मोर्चा किए उसके बाद इंसान को कुछ होता तो अपन मानते थे, लेकिन उसके पहले ही हो चुका था ना, उसके पहले ही हो चुका था। चलो हमारे मोर्चे के बाद वो बच्चे को कुछ होता, हम सब ने जो बस्ती ने पूरे मोर्चा निकाली उसके बाद कुछ होता था, लेकिन बच्चे को तो पहले ही हो चुका था ना। तो हम गलत है क्या? गलत है हमने पुलिस वालों से आड़ी टेढ़ी बात की, हमने कुछ ऐसा वैसा बोले या पुलिस वालों के ऊपर हम झपटा के कुछ नहीं किया। मैं वो कुछ नहीं बता सकती, सिर्फ मुझे बेरोजगारी से उठा है। मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, मेरे भाभी को न्याय मिलना चाहिए। उसका छोटा बच्चा था, कुछ भी बोलो, जिगर का टुकड़ा था, सबका था। अभी इतनी जनता का जिगर का टुकड़ा हो गया। आज ये जनता जो है, एक बात बताइए सही में ईमानदारी से, जो हमने किए, जब इतनी जनता आती तो आज इतना होता। जो हमारे साथ गुनाह हुआ, आज चलो हमारे साथ गुनाह हुआ, यही गुनाह आज कभी और बच्चा चले गया और कोई पैर उठाया या खड़ा हुआ तो मतलब उसके साथ भी यही करोगे कि आप लोग जो मेरे साथ किए? इसका भी मेरे को न्याय चाहिए। और मैं आने वाली नहीं थी कैमरे के सामने, इन लोग ने मेरे को बोले इसलिए मैं आज कैमरे के सामने आई हूँ, क्योंकि इनका भी मेरे को मान रखना है, भाई भाभी का भी मेरे को मान रखना है कि इनने मुझे बोले कि कैमरे के साथ आना है, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ये हुआ। मैं आज सुबह भी बोल के गई कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं बेरोजगार होगी, मैं बहुत गरीब घर की हूँ और मतलब एकदम नहीं कि मैं बहुत रीच हूँ कि मैं अपना घर चला, मुझे क्या काम है मेरे पास? वो शॉप मेरी, दुकान जिसकी थी उसकी थी, लेकिन मैं क्या करूँ? वो तो अभी नहीं फेंकना था, उनने मुझे प्यार से बोल देना था ना, मेरा कहना था मुझे प्यार से बोल देना था। जो मेरा सामान इन लोग ने पूरा फेंक दिया, एक भी नहीं मिला।
मेरे शॉप पे बहुत सामान था, बहुत। मेरी गन्ने की किस चीज़ की मेरी गन्ने की जूस थी, सब्जी की दुकान थी, मैं सीजन वाइज लगाती थी, राखी का, पतंग का, सीजन वाइज में छोटा मोटा जो भी हो, और जो वही कमा के मैं साल भर अपना घर चलाती थी। मेरे मिस्टर एक आँख से अंधे, देख लो। मेरा बेटा छोटा है, 12वीं में। मैं अपनी रोजी रोटी करके अपना घर चलाती थी, मेरे पास मेरी सास सब है। तो मैं अब क्या करना चाहिए? मुझे न्याय चाहिए इस बारे में। मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे दुकान ही चाहिए, दुकान मेरी है, मैं ये भी नहीं बोल रही। दुकान दूसरे की है, लेकिन मुझे उसके सामने मैं कुछ भी करके अपनी शॉप छोटी मोटी चालू करूँगी। फिर वहाँ अतिक्रम वाले आओ, हटाओ, कुछ भी करो। जब तक मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रोज का लाना और रोज का खाना है मेरा। इसलिए मेरा भाई था, मेरे भाई के बच्चे के लिए मैं दौड़ी। आगे भी कुछ होएगा तो मैं जिस जोश से अभी दौड़ी, उस जोश से मुझे दौड़ना ही पड़ेगा। भाई के बच्चे किसी के भी बड़े मन्नत से होते और बड़े इससे होते। इस वक्त हमारे साथ भारत माता संगठन के पदाधिकारी रवि जी मौजूद है। जानते हैं उनसे इस घटना के बारे में। मेरे हिसाब से जो कानून हाथ में लेते हैं वो छोटे बच्चे नहीं हो सकते। उनको सबसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जैसे कि फांसी। इसको माननीय मुख्यमंत्री से भारत माता संगठन निवेदन करता है कि इन दरिंदों को जल्द से जल्द सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दूसरा, अपने जो बच्चे 5th स्टैंडर्ड से लेके उम्र के 25 साल तक, यानी डिग्री होते तक, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जहां आपने ज़रा सा इग्नोर कर लिया, अभी कुछ ही दिन पहले, यानी 2-3 दिन पहले वाड़ी में भी कुछ बीटेक करने वाले बच्चों ने, सेकेंड ईयर के, 45 साल के आदमी को सिर्फ गाड़ी चलाने की वजह से मार दिया। उनको गाड़ी चलाने की इच्छा हुई थी, इसीलिए उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। बताने का मतलब ये है कि लोगों की मानसिकता जो है वो चरम सीमा पर है। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। किसी लड़की को देखा अकेले में तो उसको उठाने की कोशिश कर लेंगे, किसी छोटे बच्चे को देखा उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। मानसिकता बहुत ख़राब हो चुकी है। पुलिस प्रशासन को 24 घंटा पेट्रोलिंग करनी चाहिए, मुस्तैदी से पेट्रोलिंग करनी चाहिए, ना कि हेलमेट के लिए पकड़ना चाहिए, ना कि वो ड्रंक एंड ड्राइव पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग से लोगों में डर बना बैठा रहेगा। आज मैं देखता हूँ, क्योंकि हमारा संगठन का कार्य है, मैं जब महाल जैसे क्षेत्रों के आसपास में घूमता हूँ तो वहाँ ट्रिपल सीट बैठकर लोग मनमाना स्पीड में चलते हैं। उनको किसी का डर नहीं है, बिना हेलमेट के चलते हैं। कई एक्सीडेंट्स होते हैं। हर एक चीज़ की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जिनको अपनी जिम्मेदारी की समझ है, लेकिन कुछ लोग मूर्ख हैं। उन मूर्खों के कारण पुलिस के ही हाथ में है। उनको मतलब बोलते हैं ना, घोड़े को लगाम लगाना, वो सिर्फ पुलिस प्रशासन कर सकता है। उन्होंने अपनी ताकत का एहसास सामने वालों को कराना चाहिए। जय हिंद। हमने अथर्व के परिवार से जाना है कि इस पूरे घटना में जैसे आरोपियों ने बच्चे को किडनैप किया और उससे कड़मेश्वर या फिर जस्ट लोगों के डर से बच्चे को मार दिया है, तो इस पर प्रशासन से उन्होंने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीपी ने तो आदेश दिए हैं कि वो करेंगे, पर इसी बीच उनके परिवार में भी उनके छोटी बहन और उनके जो जमाई है उन पर भी थोड़े एलिगेशंस लगे हैं मोर्चा उठाने के लिए, और उनकी दुकान तोड़ी गई। अब प्रशासन असली आरोपियों को छोड़कर जो घर के व्यक्ति है उन्हें पकड़ेंगी तो क्या होगा? अब ये सवाल सीधा है, क्या प्रशासन अपने नियम चेंज करेंगी और इस पर कब कार्रवाई की जाएगी? अब परिवार को न्याय कब मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, और साथ ही उनकी जो बहन है उनका जो मुआवजा है वो उन्हें कब मिलेगा? कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ नंदिनी बर्वे, महान्यूज़ 7 नागपुर। This video is sponsored by Shivam Jewelers.